नमस्कार दोस्तों, मेरे इस टैरो कार्ड रीडिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं टैरो कार्ड रीड करने जा रहा हूँ मनी एंड लव सब्जेक्ट के ऊपर। और आज का ज़ोडिक साइन है लिब्रा, तुला राशि। लव एंड मनी, इन दोनों का बैलेंस होना हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। किसी एक चीज़ की भी कमी हो जाए तो हमारी ज़िंदगी जो है वो इम्बैलेंस हो जाती है। आज हम इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कार्ड्स लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में इन दो सब्जेक्ट को लेके क्या चल रहा है, आप क्या सोचते हैं, क्या आगे होने की संभावना है और क्या यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस हैं। मैं मैसेजेस के ऊपर ज़्यादा ज़ोर देता हूँ, मेरा उस यूनिवर्स के ऊपर 100% फेथ है। आप भगवान कह लीजिए, खुदा कह लीजिए, रब कह लीजिए, वाहेगुरु कह लीजिए, जो मर्जी आप नाम दे सकते। मैं यूनिवर्स कहता हूँ उन 5 एलिमेंट्स को और उस डिवाइन एनर्जी को, जो एनर्जी जो हम सब में दौड़ती है, जो हमें सक्षम बनाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग लव एंड मनी। पहला कार्ड मैं रोमांस एंड लव डेक में से लूँगा। ये जो कार्ड होगा, ये आपका जो पहला थॉट है लव को लेके, रिलेशनशिप को लेके, वो क्या है। ये पहला कार्ड उस थॉट को रिप्रेजेंट करेगा। हे यूनिवर्स, लिब्रा ज़ोडिक साइन की फीमेल्स क्या सोच रही हैं लव को लेके, उनका पहला इंस्टेंट थॉट क्या है, मुझे उससे रिलेटेड कार्ड देना और मुझे समझ देना कि मैं उस कार्ड को अच्छी तरह से इंटरप्रेट भी कर पाऊँ। पहला कार्ड है एपोलॉजी। इस डेक का मैं बाद में भी इस्तेमाल करूंगा, अभी मैं इसको साइड में रखूंगा। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ ये क्या कार्ड है। नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ ए हार्ट फेल्ट एपोलॉजी। लगता है आपसे किसी ने माफ़ी मांगी है या मांगने वाला है, या आप चाहते हैं कि किसी इंसान ने यदि लव को लेके, रिलेशनशिप को लेके आपके साथ कुछ गुस्ताखी की है, तो वो उसकी माफ़ी मांगना चाहता है, या आप चाहते हैं कि वो माफ़ी मांगे अपनी गलती की। इस तरह का एक थॉट जो है, मेरे को लगता है कि आपके मन में ये चल रहा है। ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है। और यदि कोई दिल से माफ़ी मांगता है तो हमें माफ़ भी कर देना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स का ये मैसेज है, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ ए हार्ट फेल्ट अपॉलॉजी। जो दिल से माफ़ी मांगी जाती है, उसकी जो ताकत होती है, उसको आप अंडर एस्टिमेट मत करिएगा, उसको कम मत आंकिएगा। अब मैं अगला कार्ड जो है वो मैं मनी से रिलेटेड लूँगा। जो पहला इंस्टेंट थॉट जो है पैसे को लेके, मनी को लेके आपके मन में क्या है। हे यूनिवर्स, लिब्रा वुमेन क्या सोच रही हैं मई 2025 महीने के दौरान, या उससे थोड़ा पहले उनके माइंड में क्या है, वो किस थॉट के साथ ये मंथ जो है वो शुरू करने जा रही हैं, या उनका शुरू होगा। हे यूनिवर्स, मुझे उस कार्ड को अच्छी तरह से इंटरप्रेट करने की समझ भी देना। देखते हैं पहला कार्ड जो है वो क्या है। द एम्परर। पहला जो थॉट है वो एम्परर का है। एम्परर ऑफ कोर्स वो रिच होता है, ताकतवर होता है, स्ट्रांग होता है, हर तरह से स्ट्रांग होता है, और वो न्यायपूर्वक फैसले लेता है, किसी के साथ अन्याय नहीं करता, पार्शैलिटी नहीं करता। ये एक एम्परर की खासियत होती है, और आप चाहते हैं कि मनी से रिलेटेड आप एम्परर बने, बादशाह बने। ये आपका थॉट है पहला।
ये प्रेडिक्शन कार्ड नहीं है, प्रेडिक्शन कार्ड्स मैं आगे लूँगा। ये आपका पहला थॉट है कि आप फाइनेंशियली पूरी तरह से एक एम्परर की तरह, एक राजे की तरह आप सिक्योर्ड होने चाहिए। ये आपका पहला थॉट है। यूनिवर्स ने ये पहला थॉट जो है वो मुझे दिया कि आप क्या सोच रहे हैं। ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है और एक जनरल मैसेज है, एक जनरल थॉट है। 100% सब लोगों के साथ रेजोनेट करे ये ज़रूरी नहीं है। अब मैं इसी डेक में से कंटिन्यू रखूँगा रीडिंग को। आप के आने वाले दिनों में क्या संभावनाएं हो सकती हैं? आपके किस तरह के हालात हैं? किस तरह के सर्कमस्टांसेस हैं? किस दौर में से आप निकल रहे हैं? आने वाले जो अगले कार्ड्स मैं लूँगा वो उससे रिलेटेड होंगे। हे यूनिवर्स, लिब्रा वुमेन, तुला राशि की महिलाएं लव एंड मनी को लेके क्या सोच रही हैं, उनके क्या सर्कमस्टांसेस हैं मई 2025 मंथ के लिए। मुझे उससे रिलेटेड कार्ड्स देना और मुझे समझ भी देना कि मैं उन कार्ड्स को अच्छी तरह से इंटरप्रेट कर पाऊँ। पहला जो कार्ड है, 5 ऑफ पेंटिकल्स। पैसे को लेके आप थोड़े से चिंतित हैं, तभी आप शायद द एम्परर बनना चाहते हैं। पेंटिकल्स जो है वो ऑफ कोर्स वो मनी को रिप्रेजेंट करते हैं, सुख सुविधाओं को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके ऐशो आराम को रिप्रेजेंट करते हैं। जो साधन आपके पास अभी हैं ये आने वाले टाइम में आपके पास होंगे। आपकी जो सिचुएशन है, आप चिंता में हैं पैसे को लेके। देखिए ये एक दरवाज़ा है, बंद है, अंदर पेंटाकल्स हैं, लॉक लगा है, की यहीं पे है पर आपने पीठ की हुई है उस की तरफ। बहुत सारी ये कार्ड पहले भी एक दो ज़ोडिक साइन की रीडिंग के वक्त आया। क्या ज़्यादातर लोगों को यही दुविधा हो रही है कि उन्हें पैसे की दिक्कत है पर उन्हें उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, और सॉल्यूशन उनके आसपास ही है। और सॉल्यूशन जो है, किसी भी समस्या का जो हल है, समाधान है, वो हमेशा उस समस्या के आसपास ही होता है, पर हम देख नहीं पाते। हम इतना उलझे होते हैं ज़िंदगी के डेली के कामकाज में, तनाव में, कि हम देख नहीं पाते उस सॉल्यूशन को। मेरे को लगता है कि हमें थोड़ी देर शांत बैठना चाहिए, अपने साथ समय बिताना चाहिए, कभी-कभार चुप रहना चाहिए, बिना कुछ किए बैठना चाहिए, मेडिटेशन में बैठना चाहिए, तो शायद हमें उस समस्या का समाधान जो है वो मिल जाए। की यहीं पे पड़ी है, समाधान यहीं पे है, जस्ट उस की को उठाना है, लॉक खोलना है और अंदर आपके पेंटाकल्स है, अंदर आपकी ज़िंदगी का जो फ्यूचर है, जो अच्छा फ्यूचर है पैसे से रिलेटेड, वो अंदर छुपा हुआ है। यहाँ पे लॉक है, यहाँ पे की है, पर आप की नहीं देख पा रहे। ये एक बड़ी विचित्र सी सिचुएशन है। मैं सजेशन, वैसे तो यूनिवर्स के सजेशंस आएँगे आगे, मैं कोई सजेशन ना ही दूँ तो ज़्यादा बेटर है। पर मेरा कहने को दिल कर रहा था कि आप प्लीज़ आराम से अपने आस-पास देखिए, आपको ज़रूर अपनी समस्या का समाधान जो है वो मिलेगा। आगे देखते हैं। 3 ऑफ पेंटाकल्स, 5 के बाद 3 ऑफ पेंटाकल्स हैं। समाधान भी यूनिवर्स ने एक तरह से दे दिया है। आप शायद कोई बिज़नेस करने की सोच रहे हैं, कोई कामकाज शुरू करना चाह रहे हैं और स्किल वर्क से रिलेटेड वो काम है। देखिए यहाँ पे 2 फीमेल्स हैं, एक मेल है, वो कुछ बुन रहे हैं और जो वो बुन रहे हैं वहाँ पे पेंटाकल्स हैं। जो कुछ वो बना रहे हैं, स्किल वर्क कर रहे हैं, वहाँ से उन्हें पैसा आने की संभावना है। और जो बॉडी लैंग्वेज है सबकी, वो बड़ी खुश है, वो बड़े खुश होके उस काम को कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जो यूनिवर्स आपको, क्योंकि मैं, देखिए मेरी कोशिश होती है कि मैं समाधान ज़्यादा दूँ, जो यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस मिलती है इन कार्ड्स के थ्रू, मैं उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दूँ, ना कि मैं आपको डराऊँ। डराने के लिए हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हैं, बचपन से ही हमें डराया जाता है, बच्चों को पहले से ही डरा के रखा जाता है कि ये खा ले, वो ना कर,
पुलिस आ जाएगी, बाबा आ जाएगा, भूत आ जाएगा, और उसके बाद जब हम बड़े होते हैं तो समाज, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब हमें डराने में जुट जाती हैं। तो मैं उस डराने वाली जो कम्युनिटी है, मैं उसका हिस्सा नहीं बनना चाहता, इसीलिए मैं कोई कर्मकांड या वहम-भरम भी इस तरह का कोई सजेशन जो है अपनी रीडिंग में मैं नहीं देता। मेरी कोशिश होती है कि मैं इंस्पायर करूँ आपको, कुछ अच्छे सजेशन जो मुझे इन कार्ड्स में से दिखे, मैं वो सजेशंस आपको दूँ, ताकि आपका डर जो है वो कम हो सके। मेरा जो पर्पस है, वो है आपके डरों को कम करना। ये जो आप यहाँ पे सहमे बैठे हैं, डरे बैठे हैं कि मेरे फ्यूचर का क्या होगा? देखिए, यूनिवर्स का आगे मैसेज है कि आप कोई उठ के काम करिए, स्किल वर्क करिए, जो काम आपको आता है वो काम करिए, जिसमें आपको खुशी मिले वो काम करिए, और वहाँ से आपको पेंटाकल्स मिलेंगे। इसी तरह यूनिवर्स मेरी हेल्प करता है, क्योंकि मैं डराना नहीं चाहता। मैं यूनिवर्स की जो ब्लेसिंग है उसके साथ बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ हूँ, मैं उनके ऊपर मेरा पूरा विश्वास है, तो यूनिवर्स मुझे उसी तरह से कार्ड्स जो है वो देता है। तो ये साथ ही आपके सजेशन आ गया। शायद आप सोच भी रहे होंगे कि मैं कुछ काम करूं, और यूनिवर्स आपको बता रहा है कि आपको ज़रूर काम करना चाहिए, और कोई स्किल वर्क करना चाहिए, और वो काम करना चाहिए जिससे आपको खुशी मिले। आगे देखते हैं। फोर ऑफ सोर्ड्स, सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। आप थोड़ा अपसेट हैं लव को लेके, रिलेशनशिप को लेके, क्योंकि यहाँ पे एपोलॉजी थी, तो एपोलॉजी शायद अभी तक नहीं मांगी गई, या आपने मांगनी थी, आपने नहीं मांगी, या दूसरे इंसान ने मांगनी थी, उसने नहीं मांगी, उसने अपनी गलती को स्वीकार नहीं किया, या आपने अपनी गलती जो है वो नहीं मानी। देखिए, मैं दोनों तरफ की बात करूँगा, क्योंकि ये जो रीडिंग है वो बिलियंस ऑफ वुमेन के लिए है। तो मेरी ये कोशिश होती है कि सभी को कोई ना कोई सजेशन जो है, गाइडेंस जो है वो मिल जाए, तो वो अपनी ज़िंदगी को, उस गाइडेंस को समझ के, डीकोड करके वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सके। इसीलिए मैं कई बार कार्ड को 2-3 तरह से एक्सप्लेन करता हूँ। तो आप थोड़ा परेशान हैं उस चीज़ को लेके, पर ये परेशानी उतनी गहरी नहीं है, ठीक है। दिल है यहाँ पे, ऑफ कोर्स इसके कारण आप परेशान हैं। यहाँ पे पैसे के कारण नहीं है, यहाँ पे आप अपनी लव को लेके, अपनी रिलेशनशिप को लेके आप परेशान हैं, और आप कोई कोना ढूँढते हैं, जहाँ पे जाके आप बैठ सकें। आपको ज़्यादा लोगों से मिलना अच्छा नहीं लगता, ज़्यादा भीड़ जो है वो आपको जचती नहीं। तो एक नेस्ट है, घोंसला है, तो आप कोई घोंसला सा अपना बना लेते हो, छत पे चले जाते हो, अपने रूम में चले जाते हो, किसी पार्क में जाके किसी कोने में बैठ जाते हो, या किसी भी जगह पे ऐसी जगह आप ढूँढते हो जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके, आप अपने साथ रह सको, आप एकांत में हो, एकांत में रहना चाहते हो। यहाँ पे अकेलापन नहीं है, एकांत है यहाँ पे, और एकांत जो है वो कई बार बहुत खूबसूरत होता है। तो शायद आप इस तरह से सोच रहे हैं, और इस तरह का समय जो है शायद वो आने वाले टाइम में आप बिताएँगे। आगे देखते हैं कहानी कैसे आपकी बढ़ती है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, दोबारा से सोर्ड्स की एनर्जी है, पर यहाँ क्वीन है। क्वीन जो है, सोर्ड्स जो है वो हमारे एक्शन को दिखाते हैं। यहाँ पे आपने एक्ट किया अकेले रहने का। यहाँ पे आप कुछ सोच रही हैं, आपने कुछ फैसला करना है उस रिश्ते को लेके जो एपोलॉजी पे अटका हुआ है कहीं पे। तो ये अभी यहाँ से उठ तो गए आप, पर आप अभी भी थोड़ा-सा चिंता में हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि आप डिटरमिन्ड हैं कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये कार्ड आगे बढ़ने का है। क्वीन है, झंडे लगे हैं, कोई एक नई जर्नी है, एक नए सफ़र को दिखाते हैं आप कहीं आगे। आप ज़िंदगी के अगले दौर में अपना कदम जो है वो रखना चाह रहे हैं उसके बारे में, पर अभी आप सोच रहे हैं। आपने फैसला ले लिया है थोड़ा बहुत, बट अभी आप उस फैसले के ऊपर पुनर्विचार कर रहे हैं। अभी आपने उस फैसले को इम्प्लीमेंट जो है वो नहीं किया। आगे देखते हैं कि क्या वो फैसला है, क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा, कौन से ऐसे हालात हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन ए गुड कार्ड रिगार्डिंग द पेंटिकल्स। पैसे की सिचुएशन आपकी, मेरे को लगता है कि वो सुधरने वाली है, और यदि आप इन कार्ड्स को समझेंगे
टैरो कार्ड रीडिंग का यही पर्पस होता है। टैरो कार्ड्स जो है वो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। वो आपको बहुत अच्छे सजेशंस मिलते हैं आपको टैरो कार्ड रीडिंग के थ्रू। आपको गाइडेंस बहुत अच्छी मिलती है। यहाँ पे आप परेशान हैं पैसे को लेके, आप ये सोचते हैं कि आप एम्परर होने चाहिए। फिर यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रहा है कि भी आप यदि हाथ का काम करने की सोच रहे हैं, कोई नया बिजनेस, कोई नई जॉब करने की सोच रहे हैं जिसमें स्किल वर्क शामिल हो, जिसमें आपकी खुशी शामिल हो, तो वो सफ़र जो है वो आपको 9 ऑफ पेंटिकल्स तक लेके जाएगा, जहाँ पे आप खुश हैं, बहुत सारे पेंटिकल्स हैं और आप ज़िंदगी की सुख सुविधाओं को आप एन्जॉय कर रहे हैं। क्योंकि ये कार्ड जो है द एम्परर के साथ आया है एंड एम्परर इज़ लुकिंग टुवर्ड्स यू। तो इसलिए ये कार्ड जो है, इसकी ताकत जो है वो बढ़ जाती है। यदि ये कार्ड कहीं और आया होता, ताकत तो फिर भी रहती, पर उतनी स्ट्रॉन्ग ताकत नहीं रहती जितनी ये द एम्परर के साथ आई है, क्योंकि ये आपका पहला थॉट था। और इसके साथ 9 ऑफ पेंटिकल्स आने का मतलब है कि पैसा जो है, सुख सुविधाएं आपकी ज़िंदगी में आने वाली हैं। देखिए, मैं इस तरह की कोई भविष्यवाणी नहीं करता। जब मैं ऐसा कहता हूँ, तो साथ में ये कहता हूँ कि आपको जो गाइडेंस मिली है, जो ज़िंदगी में जो चीज़ें आपको रोक रही हैं आगे बढ़ने से, यदि आप उनको फ़ॉलो करते हैं, तो ही आप यहाँ तक पहुँच पाएँगे। अपने आप कोई नहीं पहुँचता, कोई नहीं पहुँच सकता। आगे देखते हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स के बाद किंग ऑफ सोर्ड्स, आप कोई बड़े एक्शन लेने वाले हैं, कोई बड़े फैसले करने वाले हैं, काफ़ी बड़े। परेशानी है किंग के चेहरे पे, वो पेंटाकल्स की तरफ देख रहा है और वो पैसे से रिलेटेड आप कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं, ऐसा लग रहा है। क्योंकि अब देखिए कि डिपेंड करता है कि कौन-सा कार्ड कहाँ पे आया, कैसे आया, मैं उसी तरह से उसकी व्याख्या करता हूँ। कोई जो बनी-बनाई व्याख्या है वो मैं नहीं करता। अब ये जो किंग है 9 ऑफ पेंटाकल्स की देख रहा है, 9 ऑफ पेंटाकल्स की तरफ देख रहा है, तो इट मीन्स वो पैसे के बारे में कोई डिसीज़न आप लेने वाले हैं। क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स यदि मैं कंटिन्यूशन रखूँ ऐसे, तो ये आपकी एक तरह से कंटिन्यूशन बन रही है। देखिए, ये पहला कार्ड था यहाँ पे, ये ऐसे कंटिन्यूशन बन रही है। ये भी पैसे के बारे में डिसीज़न लेने की सोच रही है। इधर किंग फिर पैसे की तरफ देख रहा है। आप पैसे के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं कि ये जो 9 ऑफ पेंटाकल्स है, ये लेडी जैसे ये खुश है, इस तरह का जीवन जो है मुझे मिले। क्योंकि साथ में एम्परर भी है, तो डेफ़िनेटली आप प्यार की बजाय, लव की बजाय पैसे के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। क्योंकि अभी तक जो है मनी से रिलेटेड जो कार्ड्स हैं, वो ज़्यादा आए हैं। क्योंकि ये भी एक तरह से अब मनी, पहले ही मुझे लगा था कि ये लव के साथ रिलेटेड है, पर जब यहाँ पे पेंटाकल्स आ गए, फिर किंग ऑफ सोर्ड्स आ गया, तो ये कार्ड इसके साथ ज़्यादा जुड़ जाता है। आगे देखते हैं, थोड़ा-सा और मुझे क्लैरिटी होगी बाकी के कार्ड्स देख के। 9 ऑफ सोर्ड्स, आप ये अब कार्ड जो है, एकदम से परिस्थितियाँ थोड़ी-सी फिर बदल गई हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है। जो माफ़ी किसी ने माँगनी थी या आपने माँगी थी, वो रिश्ता जो है सुलझा नहीं आपसे, या किसी ने सुलझाने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि ये कार्ड इसके नीचे आया है। तो इससे ये जो सोर्ड्स की एनर्जी है वो बढ़ जाती है। ड्रेस भी देखिए रेड है, यहाँ भी रेड है, कार्ड्स के जो कलर्स हैं वो भी आपस में मैच कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं इस कार्ड को इसके साथ रिलेट कर रहा हूँ, क्योंकि बिल्कुल इसके नीचे है। ये ठीक नहीं है कि आप पैसे को लेके चिंता में हैं, पैसे फाइनेंशियली सिक्योर्ड होना चाहते हैं, बट जो लव इश्यूज़ हैं, वो थोड़े से बढ़े हुए नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पे। देखिए, ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, मैं बिलियंस ऑफ वुमेन के लिए कर रहा हूँ, तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से जो भी मैं बता रहा हूँ, जो भी रीडिंग मेरे सामने आ रही है, आप उसको रेज़ोनेट कर सकते हैं। जो आपकी लाइफ़ के साथ ना रेज़ोनेट हो, संबंधित ना हो, आप उसे इग्नोर भी कर सकते हैं। मैं अगला कार्ड लेता हूँ, फिर थोड़ा-सा और मुझे चीज़ें पता लगेगी। 6 ऑफ पेंटिकल्स हैं यहाँ पे। पैसे को लेके तो
आपका मसला जो है वो सॉल्व होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे पैसे जो हैं वो आ रहे हैं, पेंटाकल्स जा रहे हैं, सर्कुलेशन में है। मुझे ये कार्ड निजी तौर पे पर्सनली बहुत पसंद है, इस कार्ड्स की जो डिस्क्रिप्शन है कि पैसा जो है आपके पास टिकेगा नहीं, वो सर्कुलेशन में रहेगा। एंड इट इज़ गुड, अच्छा होता है। पैसा ना टिके, ज़रूरत भी नहीं है। चीज़ें जो हैं वो हमेशा सर्कुलेशन में रहनी चाहिए, रखे भी क्या करना है। और आपको कोई दिक्कत भी नहीं आने वाली है, क्योंकि सर्कुलेशन में है। आपको जो चाहिए आप वो खरीद पाएंगे, जिस तरह की ज़िंदगी आप जीना चाहें वो आप जी पाएंगे। क्योंकि ये कार्ड जो है 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये एक सर्कल को दिखाता है। आपके पास कभी भी कमी नहीं होगी, आपकी जेब में चाहे कोई पैसा किसी वक्त ना हो, पर जब आप कोई चीज़ खरीदना चाहेंगे, आप कोई सुख सुविधा लेना चाहेंगे, तो तुरंत आपके पास कहीं ना कहीं से पैसे जो हैं वो आ जाएंगे, डेफिनेटली आ जाएंगे। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में मैंने देखा है कि इस तरह की घटनाएं होती हैं, वो उनकी डेस्टिनी होती है, वो उससे बच नहीं सकते। और सर्कुलेशन में चीज़ रहे तो वो ज़्यादा हेल्दी है, क्योंकि वो 10 गुना में कन्वर्ट हो जाती है। जो भी चीज़ आप देते हैं प्यार से, वो 10 गुना होके यूनिवर्स आपको आपके पास वापस भेजता है। मैं थोड़ा सा ये जो सिचुएशन है, मैं इसको थोड़ा सा सम अप कर दूं, थोड़ा सा क्लियर कर दूं, जो मुझे समझ आ रहा है। मैं दोबारा से करूंगा तो आपको भी थोड़ी सी और आसानी रहेगी। एपोलॉजी की बात है। मैं मुझे मिर्ज़ा गालिब का एक शेर है, वो बड़ा अच्छा लगता है। मैंने एक और जगह पे भी रीडिंग में ये आया था कार्ड, तो तब भी मैंने उसका ज़िक्र किया था। मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, गालिब कुछ इस तरह से हमने ज़िंदगी को आसान कर लिया, गालिब कुछ इस तरह से हमने ज़िंदगी को आसान कर लिया, किसी से मांग ली माफ़ी और किसी को माफ़ कर दिया। तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है जब आप दूसरे लोगों को माफ़ कर देते हैं या किसी से माफ़ी मांग लेते हैं। तो यदि इस प्रोसेस में कहीं आपकी गलती है, देखिए दूसरे को तो आप नहीं समझा सकते, लेकिन यदि बाई चांस आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी हो कि आपने गलती की हो, तो आपको माफ़ी मांग लेनी चाहिए। यदि दूसरे इंसान ने अपने दिल से माफ़ी मांगी है तो आपको उसे माफ़ कर देना चाहिए। पैसे को लेके आप खामखा दुविधा में हैं। पैसे की आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, जो मुझे दिख रहा है। क्योंकि जो आप यदि आप ये सोच रहे हैं कि पैसा मेरे पास टिकता नहीं, तो आप गलत सोच रहे हैं। पैसा आपके पास नहीं टिकेगा, यही आपकी डेस्टिनी है, पर आपको कभी कमी भी जो है वो नहीं रहेगी। और यदि आप ज़्यादा दुविधा में हैं, ये दूसरी किस्म के इंसान भी हो सकते हैं, ये दूसरी तरह का मैसेज है कि आप कोई हाथ का काम करने की सोच रहे हैं, तो आप ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि द एम्परर हैं आप, उसके साथ 9 ऑफ पेंटिकल्स हैं, नीचे किंग ऑफ सोर्ड्स है इसके नीचे। तो आप किंग हैं, आप फैसला ले सकते हैं, आप कोई नया बिजनेस जो है शुरू कर सकते हैं। और वो बिजनेस जो है वो आपके स्किल वर्क्स के साथ यदि रिलेटेड होगा, तो आपकी ज़िंदगी जो है वो फाइनेंशियली सिक्योर्ड होगी। आपके पास सुख सुविधाओं को खरीदने के लिए अच्छे साधन होंगे, पर पैसा आपके पास टिकेगा नहीं, वो सर्कुलेशन में रहेगा। इस बात को आप समझ लीजिएगा, क्योंकि ये एक डेस्टिनी होती है। ऑफ कोर्स ये बिलियंस ऑफ वुमेन के लिए रीडिंग है, सबके साथ ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है, पर ज़्यादातर के साथ ये ही होगा। और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है और उन्हें चिंता नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी। तो यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, आप थोड़ा परेशान है और उसका कारण जो है यही है, एपोलॉजी। उसके कारण आपके रिलेशनशिप में गड़बड़ है कि कोई अपनी गलती जो है वो नहीं मानने को तैयार। ईगो जो है वो कई बार रिश्ते को खा जाती है, कई बार नहीं, रिश्ता जो है हमेशा ईगो के कारण ही टूटता है। प्यार जो है हमेशा ईगो के कारण टूटता है। लोग अपनी ईगो रख लेते हैं, प्यार को छोड़ देते हैं। तो ये जो फैसला है ये गलत फैसला होता है। हमें प्यार को रखना चाहिए, ईगो को छोड़ देना चाहिए। तो उसके कारण आपके लव में दिक्कत आ रही है, बिकॉज ऑफ ईगो। अब मैं लव से रिलेटेड एक मैसेज कार्ड लूंगा। ये पहला कार्ड था, आपके मन में क्या है, आपका फर्स्ट थॉट क्या है। अब एक यूनिवर्स की तरफ से मैसेज होगा,
Hey universe, give me the message for Libra's woman regarding love. और मुझे समझ भी देना कि मैं उस कार्ड को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ. लेट्स टेक द कार्ड. ये पूरा डेक ही मेरे हाथ में आ रहा था, तो मैं पहला कार्ड ही ले लेता हूँ. कई बार ऐसा होता है, तो मुझे, क्योंकि मेरी आंखें बंद होती है जब मैं डेक को उठाता हूँ, तो जिस तरह से मेरी उंगलियाँ जाती हैं, यूनिवर्स की जो पावर्स हैं, एनर्जीज हैं, जिस तरह से मेरे हाथ को बढ़ाती है, मैं उसी तरह से डेक्स को लेता हूँ, उसी तरह से कार्ड्स जो है मैं लेता हूँ. तो पहला कार्ड ही हम ले लेंगे, सबसे ऊपर वाला, सरप्राइज. सरप्राइज होने वाला आपकी लाइफ में, कोई आएगा सरप्राइज. रोमांटिक सरप्राइजेस आर ऑन द हॉरिजॉन, बी ओपन टू देम. रोमांस से रिलेटेड सरप्राइज मिलेगा आपको ऑन द हॉरिजन. वो ऑन द लिस्ट है, जो मेल पर है, वो जल्दी ही आने वाला है. आपको उसके लिए ओपन रहना चाहिए. कई बार सरप्राइजेस आते हैं हमारी ज़िंदगी में, पर हम उनके लिए ओपन नहीं होते, हम रेडी नहीं होते, हम कई बार मेंटली इमोशनली अवेलेबल नहीं होते. तो आपको उसके लिए अवेलेबल रहना है, ओपन रहना है. सरप्राइज देखिए दो तरह का हो सकता है. एक जो मुझे आपके कार्ड्स में लग रहा था, वो लग रहा था अपोलॉजी. सबसे बड़ा कारण ईगो. या तो आप ईगो छोड़ेंगे यदि आप कर रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, मैंने दोनों तरफ की बात करनी है. मुझे नहीं पता कि ईगो कौन रख रहा है, आप रख रहे हैं या आपका चाहने वाला रख रहा है, आपका पार्टनर रख रहा है, कोई तो रख रहा है. नहीं तो ये हालात जो है नहीं होते, क्योंकि ये जो अपोलॉजी से शुरू हुई थी आपकी रीडिंग, यदि वो माफ़ी मांगता है तो वो आपके लिए सरप्राइज होगा. आपने उसके लिए ओपन रहना है. या आपकी ज़िंदगी में वो रिश्ता ख़त्म होगा और एक नया सरप्राइज जो है वो आपकी ज़िंदगी में आएगा, और आपने उस वक्त इमोशनली अवेलेबल रहना है, क्योंकि हमें आगे बढ़ जाना चाहिए. जो रिश्ता नहीं चल रहा, जो चीज़ नहीं चल रही, उसे छोड़ देना चाहिए, भूल जाना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए. हमें ज़िंदगी की धारा के साथ बहना सीखना चाहिए. अब मैं एक जनरल मैसेज लूँगा. मैंने पहले ही बताया था कि मेरा ध्यान जो है वो मैसेजेस की तरफ ज़्यादा होता है. मैं चाहता हूँ कि भी अच्छी अच्छी गाइडेंस आपको मिले, अच्छे अच्छे मैसेजेस मिले, क्योंकि सिचुएशन तो सारी हमारे सामने आ गई है. हे यूनिवर्स, गिव मी द गाइडेंस कार्ड फॉर लिब्रास वुमेन. जो भी उनकी ये सिचुएशन है, उस सिचुएशन के हिसाब से मुझे एक गाइडेंस कार्ड देना, एक सुजेशन कार्ड देना, और मुझे समझ भी देना कि मैं उस कार्ड को अच्छी तरह से इंटरप्रेट कर पाऊँ, उसको अच्छी तरह से रीड कर पाऊँ. लेट्स टेक द कार्ड. किंग ऑफ सोर्ड्स है ये. आप कोई फैसला तो करने वाले हैं, क्योंकि पहले भी क्वीन ऑफ सोर्ड्स था यहाँ पे, फिर किंग ऑफ सोर्ड्स है यहाँ भी. उसी तरह का कार्ड है. पहले मैं आपके लिए पढ़ता हूँ. लॉजिकल, परसेप्टिव, इनसाइटफुल, ब्लंट. आप लॉजिकल हैं, लॉजिकल बात करते हैं. आपका जो नज़रिया है वो बड़ा क्लियर है. आप आगे के बारे में सोचते हैं. आप अंदर, आपको चीज़ों की समझ है, क्योंकि एक राजा जो होता है उसे चीज़ों की समझ होती है. वो सोच समझ के फैसले करता है. ब्लंट हैं आप, क्योंकि देखिए बड़ी सारी तलवार जो है वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि आप ब्लंट हैं. आपके मन में जो होता है वो आप कह देते हो. जो आप करना चाहते हो वो आप कर लेते हो. बेबाक हो आप, बेबाकी से आप बोलते हो. आप बोलते वक्त हेजिटेट नहीं करते. एन एक्साइटिंग इंटेलेक्चुअल चैलेंज, ब्रिलियंट इनसाइट. आपको बड़े, क्योंकि ये सरप्राइज भी था साथ में, तो सरप्राइज के साथ ही ये कार्ड आया कि एक्साइटिंग चीज़ें होंगी, इंटेलेक्चुअल चीज़ें होंगी, आप समझदार हो. नए नए चैलेंजेस आपको आएंगे, पर वो समझदारी बड़े चैलेंज होंगे. ऐसे फजूल से चुनौतियां नहीं होंगी आपकी लाइफ में, समझदारी वाली होगी, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड है. ब्रिलियंट इंसाइट, आपका जो अंदर से जो सोच है वो बहुत ब्रिलियंट है. इंफॉर्मेशन दैट यू नीड बट माइट बी चैलेंजिंग टू रिसीव. आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए, जो जानकारी चाहिए, आप कोई जानकारी लेना चाह रहे हैं काम से रिलेटेड, लव से रिलेटेड, वो जो जानकारी है वो आपको कुछ चैलेंजेस जो है, चुनौतियां आपको आएंगी, तभी आपको मिल पाएगी. वो आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा.
मैं दोबारा से इस कार्ड के बारे में बताऊंगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग कार्ड है ये। रिव्यू ऑल डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली। मैं अब आपको दोबारा से समझाता हूँ कि यूनिवर्स क्या इस मैसेज के थ्रू कहना चाह रहा है। आप किंग हैं, देखिए बैठा हुआ है लड़का, किंग है वो, बड़ी सी सोर्ड है उसके हाथ में, बट वो थोड़ी सी चिंता में है, थोड़ा सा सोच रहा है, बैठा हुआ है। जैसे यहाँ पे बैठा हुआ था किंग ऑफ सोर्ड, यहीं पे बैठा हुआ है। आपकी ये सिचुएशन बार बार आ रही, देखिए यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी जिंदगी में कुछ ठहर सा गया है, कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहा, रुक सी गई है आपकी जिंदगी। आई एम सॉरी, मैं थोड़े से ज़्यादा बड़े शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, पर क्योंकि जब तक लास्ट कार्ड नहीं आता तब तक मैं बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं बोल पाता, क्योंकि अब ये कार्ड दोबारा तीसरी बार इस तरह की सिचुएशन जो आई है। तो यहाँ पे भी आप बैठे हैं, यहाँ पे भी आप बैठे हैं, देखिए आप क्या आपका चीज़ बन रही है। यहाँ पे भी बैठे हैं सिर नीचा करके, यहाँ भी आप कोई कॉर्नर ढूंढ रहे हैं, यहाँ फिर आप बैठे हैं। यही नहीं, आप किंग हैं, फिर यहाँ भी बैठे हैं। ये बैठने के जो कार्ड हैं, यहाँ भी आप कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं, कुछ सोचा आपने पर एक्शन नहीं ले रहे, आप फिर भी बैठे हैं। आगे नहीं, जो बैठने की ये जो एक ठहराव सा रुका हुआ सा है कुछ। आई एम सॉरी, मुझे जैसे कार्ड्स आएंगे मैं वैसे ही बोलूँगा। ज़िंदगी में आगे बात आपकी बढ़ नहीं रही, आप कहीं पे अटके हुए हैं, लव में भी। और जब लव लाइफ अच्छी ना हो तो बंदे का कुछ काम करने को दिल भी नहीं करता, कई बार ऐसा भी होता है। तो पर कई बार आप जॉब करते हो तो जॉब में कुछ अच्छी चीज़ें जब नहीं होती तो आपका मन जो है वो टूट जाता है। आप या बिजनेस कोई करते हैं तो बिजनेस अच्छी तरह से नहीं चलता। कुछ आपके थॉट प्रोसेस में कहीं पे एक ठहराव है, कहीं पे कुछ रुका हुआ है फ्लो, जो आपको ज़्यादा पता होगा। क्योंकि मैं तो एक जनरल रीडिंग कर रहा हूँ, इतनी तह तक किसी भी टैरो कार्ड रीडर के लिए जाना बहुत मुश्किल होता है कि वो बिल्कुल तह तक जाके क्लियर कट बता सके। क्योंकि ये जो साइंस होते हैं ये सिर्फ इंडिकेट करते हैं, मैं बहुत क्लियर कह रहा हूँ, ये इंडिकेट करते हैं, सुजेशंस देते हैं, इशारा करते हैं। आपने उस इशारे को समझना होता है और फिर जो गाइडेंस मिलती है उसको आपने फॉलो करना होता है। मैं इस कार्ड के ऊपर था जो मैं पढ़ रहा था कि चैलेंजेस हैं, आप जितने मर्जी इंटेलिजेंट हैं, लॉजिकल हैं, बैठे हुए हैं, पर जो चैलेंजेस आपको आएंगे, जो भी आप इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, किसी तरह की कोई जानकारी लेना चाह रहे हैं, उसमें चैलेंजेस हैं, वो आसानी से नहीं आएंगे। रिव्यू ऑल डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली। यदि बाई चांस कोई आप एग्रीमेंट करने जा रहे हैं किसी से, चाहे वो लव लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे वो डाइवोर्स से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई नए बिजनेस शुरू करने से रिलेटेड हो, आपको वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो केयरफुली पढ़ने हैं, तभी आपने उसके ऊपर साइन करने हैं। आप उस चीज़ का ध्यान रखिएगा डॉक्यूमेंट्स को। यदि ज़रूरत पड़े तो किसी एडवोकेट से आप वो डॉक्यूमेंट्स पढ़ा के तभी कोई फैसला करिएगा। शायद तभी आपका सारा कुछ रुका हुआ है, बार बार किंग आ रहा है, बार बार आपका दिल करता है कि मैं ये डिसीजन लूँ, मैं ये करूँ, बट कुछ लीगल पंगे पड़ जाते हैं या कुछ और अड़चने पड़ जाती हैं, जिसके कारण आपकी ज़िंदगी जो है वो थम सी गई है। पर ऑफ कोर्स यहाँ पे सरप्राइज़ भी है, हो सकता है कि आपको कोई सरप्राइज़ मिले, बट ये सारा कुछ जो है मेरे को लग रहा है कि भी इसमें चुनौतियाँ जो हैं, चैलेंजेस जो हैं वो आएंगे। तो आपने थोड़ा सा उस चीज़ को लेके केयरफुल रहना है। कोई डरने डराने वाली बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? क्योंकि यूनिवर्स ने आपको सजेशन दिया कि भी आप हाथ का काम करेंगे, यू कैन फाइनेंशियली सिक्योर्ड, ठीक है? पैसा आपके पास आता रहेगा, जाता रहेगा, यू हैव नो नीड टू वरी, ठीक है? किसी तरह से वरी करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे को लगता है कि भी जो ओवरऑल मेरे को सारी चीज़ लग रही है, वो ये लग रही है कि मैं बहुत ब्लंटली कहना चाहूँगा, यहाँ पे लिखा है कि भी ब्लंट होते हैं आप लोग। मैं भी बहुत ब्लंट हूँ इस मामले में, क्योंकि जब मैं कार्ड्स रीड करता हूँ तो उस वक्त मैं एक दूसरी ही दुनिया में होता हूँ, मेरा कनेक्शन कहीं और ही होता है। मुझे नहीं पता होता कि भी मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, मेरी दुनिया क्या है। मुझे सिर्फ ये कार्ड्स दिखते हैं, मुझे वो एक लैंग्वेज दिखती है, मुझे वहाँ से आवाज़ आती है, तो मैं उसी तरह से बोलता हूँ।
जो मुझे साफ दिख रहा है, मैं ब्लंटली कहूँगा, कुछ चीज़ें जो हैं वो आपके कारण हो सकता है रुकी हों। आपने अपने थॉट प्रोसेस को कहीं पे ब्लॉक कर दिया है, कहीं पे रोक दिया है। क्योंकि ये एपोलॉजी पे बार-बार मेरा जो है ना वो अ, आँखें जा रही हैं, मेरे अंदर से भी जो अंदर की जो आँख है वो भी वहीं पे जाके अटकी हुई है कि कहीं पे कुछ ऐसी कोई ईगो है आपकी लाइफ में, किसी इंसान ने रखी है या आपने रखी है, उसके कारण जो है बाप की ज़िंदगी में बहुत कुछ रुका हुआ है। तो आप प्लीज़ जल्दी से जल्दी उस चीज़ को ख़त्म करिए, उस ईगो को ख़त्म करिए। यदि दूसरा बंदा ईगो नहीं ख़त्म कर रहा तो आप आगे बढ़ जाइए। यहाँ पे आगे बढ़ने का है, आप सोच रहे हैं, इसके बाद कोई कारण नहीं है, सिर्फ़ यहाँ पे एक नई सीरीज़ शुरू होती है, एक नई रो शुरू होती है, मैंने उसके साथ जोड़ा था, पर ये आगे खुला आसमान है। आपने आगे बढ़ना है। देखिए आसमान है, यहाँ पे समुंदर है, तो आगे खुला आसमान है जहाँ पे आप अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतरीन तरीके से जी सकते हैं। माफ़ कीजिएगा रीडिंग थोड़ी-सी लंबी होगी क्योंकि थोड़ा-सा अटक गया था काम, तो मुझे अ, मेरा फ़र्ज़ था कि मैं थोड़ा-सा और क्लियर करके जाऊँ, समझा के जाऊँ। तो ये एक जनरल रीडिंग थी। आपके जो भी हालात हैं, आज के जो भी सिचुएशन है, उसके हिसाब से आप रेज़ोनेट कर सकते हैं इस रीडिंग को, और जो चीज़ आपकी लाइफ़ के साथ रेज़ोनेट ना करे, उसे आप इग्नोर कर सकते हैं। यदि ये आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपको अगली जो रीडिंग्स हैं वो मिलती रहें। शुक्रिया, थैंक यू।